सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके पास जो वी ओ एच है वो है आपके पास बेसिकली वी सी सी -2 आता है, और वी ओ एल आपके पास आता है वी और +2, और वी नॉट इक्वल टू ए वी डी। ए वेरी हाई स्लोप होता है, लीनियर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका बेसिकली वी ओ एच तक ही होता है, मतलब कि वी डी जब वी ओ एच बाई ए तक ही होगा, या फिर कह सकते हैं कि पीछे की तरफ जाएंगे तो वी ओ एल तक ही होगा, मतलब वी डी आपका बेसिकली तो वी ओ एल बाई ए तक ही होगा। उसके बाद क्या होगा, तो वी डी जब आपका वी ओ एच बाई ए से ज़्यादा होगा तो वी नॉट आपका बेसिकली तो वी ओ एच होगा, और वी डी जब आपका वी ओ एल बाई ए से ज़्यादा, मतलब वी डी जब आपका वी ओ एल बाई ए से कम होगा तब आपका वी नॉट क्या होगा, तो वी ओ एल होगा। मतलब कि वी टी जो है वो आपका अगर बेसिकली तो वी ओ एल बाई ए से वी ओ एच और बाई ए के बीच में है तो वो टाइम पर आपके पास जो वी नॉट है वो आपका बेसिकली ए वी डी है। ठीक है, बस वही चीज़ मैंने दिखा रखा है ग्राफ में भी कि वी डी बराबर वी ओ एच बाई ए के बाद आपका जो वी नॉट है वो आपका बेसिकली तो वी ओ एच ही रह जाता है, राइट। वो कांस्टेंट सोर्स आपका बेसिकली तो वी ओ एच की तरफ बिहेव करता है, और वैसे ही अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वी डी बराबर वी ओ एल बाई ए के बाद आप देखिएगा तो आपका बेसिकली कांस्टेंट सोर्स तो वी ओ एल की तरफ बिहेव करता है, राइट। और बीच में अगर आप देखिएगा तो लीनियर रीजन रहता है, ठीक है, मतलब स्लोप बराबर ए रहेगा और वो वी नॉट बराबर ए, मतलब कि वी नॉट बराबर ए वी डी की तरह बिहेव करेगा। और कहाँ के बाद होगा तो वो भी हम लोग जानते हैं कि वो वी डी बराबर वी ओ एच बाई ए और वी डी बराबर वी ओ एल बाई ए, ये आपका वो काम करेगा बेसिकली कट ऑफ का, राइट।